पृथ्वी की धूल से लेकर ब्रह्मांड के किनारों तक सभ्यताएं अपनी कहानियों को इतिहास के पन्नों में उकेरती रही हैं। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा करते हैं जहां प्राचीन रहस्य पत्थरों में उकेरे गए हैं और घने जंगलों के भीतर छिपे हुए हैं। मेक्सिको, माया सभ्यता का उद्गम स्थल। माया की कहानी ऐसी है जो 2000 ईसा पूर्व के पूर्व शास्त्रीय काल से पैदा हुए एक दिलचस्प उपन्यास के पन्नों की तरह खुलती है। उनकी सभ्यता मेसो अमेरिका के हरे भरे वर्षावनों में विकसित हुई थी। माया एक एकल साम्राज्य नहीं था, बल्कि शहर राज्यों का एक जीवंत संग्रह था। एक सामान्य भाषा, धर्म और सौंदर्य को साझा करते हुए उनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके विचारों की जटिलता दुनिया भर के समकालीन समाजों की प्रतिद्वंद्वी थी। वे रहस्यमय और व्यावहारिक दोनों तरह की सभ्यता के वास्तुकार थे, जिन्होंने कला और विज्ञान का निर्माण किया जो ब्रह्मांड के जटिल ताने बाने को प्रतिबिंबित करता था। संगीत। माया वास्तुकला युकाटन के दिल में स्थित इस ब्रह्मांडीय धारणा का एक प्रमाण था। चिचेन इट्जा, जिसे पानी के जादूगरों के शहर के रूप में जाना जाता है, एक राजसी दृश्य प्रस्तुत करता है। कुकुलकिन या एल कैस्टिलो के मंदिर की भव्य इमारत आकाश में उठती है। 51 सीढ़ियों की उड़ान से सुशोभित 4 चेहरों में शीर्ष मंच भी शामिल है और आपको प्रत्येक चरण में कुल 365 सीढ़ियां मिलेंगी, जो सौर वर्ष के दिनों के लिए एक श्रद्धांजलि है। लेकिन असली तमाशा तब सामने आता है जब विश्व सूर्य एक छाया डालते हुए उतरता है जो अपना रास्ता बदल लेती है। पिरामिड के नीचे स्वयं देवता कुकुलकिन प्रकट हो रहे हैं। यह प्रकाश और छाया का एक सन की खेल नहीं है, बल्कि पत्थर में उकेरी गई माया की खगोलीय तीक्ष्णता की एक मूर्त प्रतिध्वनि है। माया के पिरामिडों और प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के बीच कई आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 2 अलग अलग संस्कृतियां हैं, एक विशाल महासागर द्वारा, फिर भी ब्रह्मांड गणित की गहन समझ और परमात्मा के लिए एक साझा लालसा से एकजुट। उनके माया भाइयों की तरह मिस्र के पिरामिड ओरियन के तारामंडल के साथ संरेखित आकाशीय कंपास थे। ये पिरामिड केवल कब्रें या मंदिर नहीं थे, बल्कि पत्थर के कैनवस थे जिन पर उन्होंने रेखा चित्र बनाए थे। महाद्वीपों में प्रत्येक मोनोलिथ की उनकी ब्रह्मांड संबंधी समझ, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को प्रतिबिंबित करने के लिए भव्य ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजने की मानवता की शाश्वत खोज का प्रमाण है। जिन इमारतों में हम खड़े होते हैं उनमें यह ब्रह्मांडीय संबंध और अधिक मूर्त हो जाता है, जैसे जैसे हम चियापास जंगल की हरी भरी भुजाओं में उतरते हैं, जहां छिपे हुए रत्नों के बीच पेलेन का रहस्यमय शहर स्थित है। इस पिरामिड के नीचे शहर की सबसे ऊंची संरचना है। मंदिर अंतिम स्थान पर स्थित है। महान राजा पाकल का विश्राम स्थल शिलालेखों का मंदिर है, प्राचीन कला का एक उत्कृष्ट चित्रमाला। पाकल की मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण, इस पवित्र ताबूत की झलक। जब व्याख्या की गई तो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड में माया मान्यताओं के बारे में ज्ञान का एक खजाना सामने आया। जंगल के नृत्य हृदय से वास्तुकला में उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां। हम युकाटन प्रायद्वीप की खड़ी और दांतेदार चट्टानों की यात्रा करते हैं, जहां टुलम डॉन का किला कैरेबियन के नीले विस्तार को देखता है। टुलम सिर्फ एक शहर से कहीं अधिक था। यह एक मजबूत बंदरगाह था। माया समुद्री व्यापार नेटवर्क में लिंचपिन एल कैस्टिलो टुलम की सर्वोच्च महिमा। हालांकि अन्य माया पिरामिडों के स्मारकीय कद से रहित, इसका एक अनूठा नियम था। यह एक बीकन के रूप में कार्य करता था। इसके मंदिर की शीर्ष खिड़कियां रात के समुद्र के दृश्य के माध्यम से माया डोंगी का मार्गदर्शन करती थी। यह चतुर वास्तु शिल्प अनुकूलन दिमाग की रणनीतिक को दर्शाता है। समुद्र के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के तहत अंतर्दृष्टि। इसलिए उनकी वास्तुकला केवल व्यक्तियों या वस्तुओं को समाहित करने वाली एक संरचना नहीं थी। वे ब्रह्मांड के ग्रैंड थिएटर में स्वर्ग के निर्माता के अंतरंग ज्ञान को प्रकट करते हैं। प्राचीन माया केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि कुशल कोरियोग्राफर थे। रात के आकाश की मखमली छतरी, उन्होंने अटूट परिशुद्धता के साथ आकाशीय पिंडों के ईथर बैले का पता लगाया। इस मेहनती तारा दर्शन ने उनके जटिल कैलेंडर प्रणाली में गणितीय और खगोलीय ज्ञान का एक परिष्कृत आयोजन किया। यह एक साधारण शैक्षणिक प्रयास नहीं था, बल्कि उनके सामाजिक जीवन की धड़कन थी। धार्मिक जीवन, उनकी कृषि प्रथाओं
और धार्मिक समारोहों की लय का निर्धारण करता है। सौर और चंद्र ग्रहण से लेकर शुक्र के चक्र तक आकाशीय वे न केवल महीनों में बल्कि भविष्य में सदियों तक दिखाई देते हैं। उनकी बौद्धिक खोज खगोल विज्ञान से कहीं आगे तक फैली हुई है। माया ने एक जटिल प्रणाली विकसित की है। चित्रलिपि लेखन में से एक, लिखित भाषाओं में मानविकी की शुरुआत घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। चित्रलिपि किसी संभ्रांत वर्ग के संरक्षक होने से बहुत दूर थे। उन्हें माया समाज के ताने बाने में तारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक उकेरा गया था और उनके कोड के पन्नों में उन्होंने देवताओं, राजाओं और कॉस्मिक जर्नी की कहानियों को बताया। उनकी कमी के बावजूद उनके जीवित कोड थे। माया मन की गहरी गहराई और जटिलता में एक खिड़की खोलें और आकाश और लिखित शब्द पर महारत हासिल करने के अलावा वे वित्त और व्यापार में भी निपुण होंगे। उनके नेटवर्क मेसोअमेरिका की लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं। यह केवल सामानों का जाल नहीं था। कोको बीन्स, ऑब्सिडियन जेड, सूती वस्त्र और सभी पंखों को काटता है, लेकिन विचारों, विश्वासों और प्रौद्योगिकियों का एक जीवंत टेपेस्ट्री जिसने माया दुनिया के सांस्कृतिक पैलेट को समृद्ध किया। इस टेपेस्ट्री में एक ऐसा धागा तटीय शहर टुलम था जो समुद्र की माया महारत का एक प्रमाण है। लाइट हाउस के साथ उच्चतम मंदिर ने व्यापारियों को एक सुरक्षित बंदरगाह की ओर निर्देशित किया, जो माया की रणनीतिक दूरदर्शिता और नौवहन कौशल को रेखांकित करता है। इस प्रकार माया समय की भूमि के माध्यम से न केवल स्टारगेजर या शास्त्री के रूप में उभरती है, बल्कि एक बहुआयामी सभ्यता के रूप में उभरती है। वे खगोल शास्त्री, भाषाविद, व्यापारी, इंजीनियर और कलाकार थे जो एक साथ काम करते थे। ज्ञान, वाणिज्य और संस्कृति की एक टेपेस्ट्री जो युगों युगों तक गूंजती रहती है। उनके दिव्य मानचित्र, जटिल चित्रलिपि और विशाल व्यापार नेटवर्क उनकी परिष्कृत और बहुमुखी सभ्यताओं की लयबद्ध सद्भाव की प्रतिध्वनि करते रहते हैं। फिर उनकी उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद उनका पतन क्यों हुआ? माया सभ्यता ने खुद को कगार पर पाया 10वीं शताब्दी के आसपास विस्मृति, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने द ओमर ग्लास को बदल दिया हो। उनके जीवंत शहर धीरे धीरे जंगल के निरंतर आलिंगन के आगे झुकते हुए छोड़ दिए गए थे, जो कि उनकी एक बार शानदार भव्यता की प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ गए थे, जिसके कारण ग्रीस से यह नाटकीय गिरावट आई थी। प्रत्येक सिद्धांत की पेशकश एक पहेली बनी हुई है, एक शांति। लेकिन समग्र चित्र को पूरा करने में असफल होने पर एक प्रमुख सिद्धांत एक विनाशकारी सूखे का प्रस्ताव करता है। एक जलवायु आपदा जो एक सभ्यता के लिए उपजाऊ खेतों को बंजर परिदृश्य में बदल देती है, जो अपनी मकई की फसल की प्रचुरता पर पनपती है। यह सबूतों का सामना करने के लिए बहुत गंभीर झटका हो सकता है, झील के तलछट से, क्योंकि हल्के कण सूखे की विस्तारित अवधि का संकेत देते हैं। उनके पतन की समय रेखा के साथ तालमेल बिठाते हुए उनके पत्थर के स्मारकों पर बड़े पैमाने पर युद्ध के शिलालेखों से पता चलता है कि उनके शास्त्रीय काल के अंत में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हुई है। संसाधनों पर आंतरिक संघर्ष या शक्ति संघर्ष ने सामाजिक संरचना को अस्थिर कर दिया है। माया शहरों की एकता, ये सिद्धांत जटिल पतन के एक पहलू को उजागर करते हैं, लेकिन निर्णायक रूप से पहेली को हल नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि यह इन कारकों का एक संयोजन हो सकता है, एक डोमिनोज प्रभाव जिसके कारण उनका अंतिम पतन हुआ। संतरी एक रोमांचकारी की तरह फिसल गए। मानव कथा में कथानक मोड़, उनके खंडहरों को एक बार फिर से प्रकाश में लाया गया। जंगल के पन्ना कफन को वापस छील दिया गया, जिससे मानव सभ्यता के महान संकलन में एक खोया हुआ अध्याय सामने आया। आज का मेक्सिको अपार गौरव के साथ अपनी माया वंशावली को पालता है। ये कंकाल अवशेष जीवित संग्रहालयों के रूप में काम करते हैं। मानव इतिहास की भव्य कथा में राष्ट्र के दिल में गहराई से रची गई सांस्कृतिक पहचान की नब्ज। माया सभ्यता इस विशाल असीम ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी कालातीत खोज के लिए एक स्थायी वसीयतनामा के रूप में खड़ी है। चिचेन इट्जा के पत्थर, ग्लिफ पैलेनक और टुलम के वॉच टावर सभी एक ऐसी सभ्यता की प्रतिध्वनि है जो सितारों तक पहुंचने की आकांक्षा रखती है। और वास्तव में डिस्कवरी की अपनी उल्लेखनीय यात्रा में उन्होंने अपनी विरासत को प्रतिबिंबित करने और समझने के लिए, सीखने के लिए आमंत्रित किया है। यह प्रकृति और प्रगति के बीच सद्भाव के महत्व को रेखांकित करता है, ज्ञान का मूल्य
और डिस्कवरी और मौलिक सत्य यह है कि हम समय के भव्य इतिहास में एक क्षणभंगुर क्षण हैं। हम आशा करते हैं कि आप आज के एपिसोड का आनंद लेंगे और इसने आपको उस दुनिया के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया है जिसमें हम रहते हैं। यदि आपने इस परियोजना का आनंद लिया है तो कृपया एक अंगूठा छोड़ने पर विचार करें। इसे अन्य लोगों के साथ साझा करना जिन्हें यह दिलचस्प लग सकता है। आपका समर्थन हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है और अधिक लोगों को हमारी दुनिया